ये तस्वीरें देखिए राहुल गांधी की। वो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, 3000 किलोमीटर लगभग पैदल चलने वाले हैं। आज बेरोजगार उनके साथ थे, जनसैलाब है, लेकिन सवाल वही है कि टीवी अखबार जो मीडिया है वो इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी यात्रा को डिरेल करने में लगा हुआ है। कोई उसके गाड़ी की खबरें पूछ रहा है कि एसी लगा हुआ कमरा है, कल 40,000 के टी शर्ट की खबर चली थी। लेकिन वहीं सोचिए कि इस देश में जेएमएम, सपा, बसपा, आरजेडी के जो सवर्ण नेता हैं वो कैसे चाकरी बनाते हैं और सवर्ण जो सलाहकार हैं, सवर्ण जो नेता हैं, वो आपस में ही लोगों को लड़वाते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज पॉलिटिकल खबरों में सबसे पहले बात सपा और बसपा के तू मैं की। एक आईपी सिंह है, सवर्ण समाज से हैं, वो सपा के प्रवक्ता हैं, रोज ट्वीट करते हैं मायावती के खिलाफ, आकाश आनंद के खिलाफ। वही सोचिए बस सब बीएसपी के समर्थक अपने दिल पर हाथ रख के देखे कि एक भी बीएसपी वाला सतीश चंद्र मिश्रा से सहमत नहीं होता है। अब सोचिए सपा का जो सवर्ण नेता है वो वही काम कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ सपा का मामला नहीं है, इन दोनों को लड़ना चाहिए था बीजेपी से, अपोजिशन में कौन आए, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, सपा बसपा गठबंधन बना था, मैंने उस दिन भी कहा था कि जो दल पहले इस गठबंधन से निकलेगा वो बीजेपी विरोधी वोटों का भरोसा खो देगा। बसपा को एक बात तो समझनी पड़ेगी कि मुसलमान उस दल को बिल्कुल वोट नहीं देगा जो बीजेपी से नहीं लड़ता हुआ दिखाई देगा, और शेड्यूल कास्ट के लोग बिल्कुल किसी कीमत पर बीजेपी को वोट देने वाले नहीं हैं। और वो अब ये भी देख रहे हैं कि कौन बीजेपी से लड़ रहा है उसको वोट करेंगे। तो बसपा की भलाई इसमें ज़्यादा है कि वो कांग्रेस के बदले, सपा के बदले बीजेपी से लड़ता हुआ दिखे। मेरी राय है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वहीं सपा को सोचना चाहिए कि उसके सवर्ण प्रवक्ता जो हैं वो लड़ाने में जुटे हुए हैं। वाजपेयी ने कहा था मेरे पैर के जूते में 2 कांटे थे, एक कांसीराम और एक मुलायम सिंह यादव, दोनों को फेंक दिया। ये आईपी सिंह नाम का सवर्ण जो प्रवक्ता है ये बीजेपी से आया हुआ है। अब सोचिए कांग्रेस के जब बड़े बड़े सवर्ण नेता चले जा रहे हैं बीजेपी में, तो ये सपा बसपा वालों की क्या औकात है। यही हाल आरजेडी का है। आरजेडी में उनके जो जगतानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं वो घोर कास्टिस्ट आदमी हैं। जेएमएम की यही हालत है। डीएमके को छोड़ दीजिए, डीएमके के जितने जो उनके जो थिंक टैंक है वो सब पेरियार को मानने वाले, फूले पेरियार अंबेडकर को मानने वाले हैं। लेकिन बहुजनों का जो दल है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इसमें जो सवर्ण लॉबी है वो चाहती ही नहीं है कि हम लोग आपस में एकजुट हों। जब कांग्रेस में स्लीपर सेल काम करता है आरएसएस का, ये राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी पार्टी में स्लीपर सेल है। सोचिए गुलाम नबी आज़ाद हो, आनंद शर्मा हो, तमाम सवर्ण नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तमाम सवर्ण नेता छोड़ के कांग्रेस को बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ बहुजन नेता ही जुटे हुए हैं। लेकिन यहाँ तो आपस में सरफुटौल चल रहा है। कहाँ लड़ना था बीजेपी से, कहाँ लोग सपा वाले बसपा से, बसपा वाले सपा से लड़ रहे हैं। मैं कम से कम सपा बसपा के समर्थकों से जरूर अपील करूँगा कि आप दोनों एक दूसरे की आलोचना न करें, एक दूसरे की लड़ाई से बचे। नेताओं को लड़ने दीजिए, उनका कुछ होने वाला नहीं है। सपा बसपा के नेताओं की राजनीतिक लड़ाई में बहुजन समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है, और दोनों दलों के जो सवर्ण नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये दोनों दल वापस आए, आपस में गठबंधन हो। तो ये मेरी एकदम निजी राय है, इस पर आप लोग की क्या राय है आप लोग बताइएगा। सोचिए अब मीडिया की बात, जिन गैर सवर्ण नेताओं को लगता है कि मीडिया उनके साथ है, सोचिए मीडिया क्या कर रही है। मीडिया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सोशल मीडिया पर हिट हो रही है। अब टीवी देखने का पैटर्न बदल गया है, कोई टीवी देखता नहीं है, सब लोग मोबाइल पर टीवी देखते हैं। घूम फिर के सोशल मीडिया पर राहुल की यात्रा आ रही है। पहले खबर चलाई गई टी शर्ट वाली, 40,000 की टी शर्ट, ये उल्टा दाव पड़ गया। लोगों ने बखिया उधेड़ दी, कांग्रेस वालों ने बखिया उधेड़ दी। मोदी जी का 1.5 लाख का चश्मा, 8 करोड़ की गाड़ी, 8,000 करोड़ का जहाज, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा, डिजिटल कैमरा, वो जो तुषार म्यूजियम में उनकी तस्वीरें लगनी थी, अमित शाह का मफलर 70 हज़ार का, पेन 1.5 लाख का, ये सब कुछ वायरल हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं।
सोशल मीडिया पर ये फ्लॉप हो गया। उसके बाद बात आई कि ये लोग एसी में रुकते हैं। इस गाड़ी को देखिए और ये कमरा देखिए, ये वैन है, वैन हाउस है। लेकिन सोचिए कांग्रेस के पास तो इतना भी संसाधन है, उसके यूट्यूब चैनल पर पूरा यात्रा लाइव होता है, पूरी यात्रा जो है लाइव होती है। लेकिन एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडरशिप वाली पार्टियों के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो अपनी यात्रा को लाइव कर सकें। अब सोचिए ये बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। दरअसल राजेंद्र प्रसाद सिंह की माने तो सपा बसपा RJD जो है, JMM जो है, DMK जो है, ये अमीर पार्टी नहीं है, जनाधार वाली पार्टी है। इसके समर्थकों की संख्या सबसे ज्यादा है। बीजेपी कांग्रेस जो है वो अमीरों की पार्टी है। बिना मीडिया के भी ये लोग लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल है कि जब ये लोग आपस में ही लड़ेंगे तो नुकसान इन नेताओं का नहीं होगा, न अखिलेश यादव जी का होगा, न मायावती जी का होगा, न हेमंत सोरेन का होगा, न लालू यादव जी का होगा। नुकसान इस देश का, संविधान का और बहुजन समाज का होगा। तो जो सवर्ण नेता गैर सवर्ण दलों में है, चाहे RJD हो, JMM हो, सपा हो, बसपा हो, ये थिंक टैंक है और यही एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। और उसमें नया नाम IP सिंह का है। तो मैं इन तमाम बहुजन दलों के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं कि आपस में मत लड़िए, मत बटिए और अपने नेता पर भी दबाव बनाइए कि एकजुट होइए। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, MP हैं, MLA हैं, सांसद हैं, उनकी क्या दुर्गति हो रही है, जनता की क्या दुर्गति हो रही है। डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो आप लोग को समझना पड़ेगा, इनके समर्थकों को भी आपस में समझना पड़ेगा और जो सवर्ण नेता है उनकी लगातार कोशिश है कि इनको लड़ाया जाए। सोचिए जो सवर्ण कांग्रेस का नहीं हुआ वो सपा बसपा RJD और JMM का हो जाएगा। आज सवर्ण समाज के लोग कहाँ वोट कर रहे हैं, आप बताइए, ईमानदारी से सीने पर हाथ रखें। आज कांग्रेस के साथ भी गैर सवर्ण लोग खड़े हैं। सवर्ण जो उसके नेता थे, जिसको उसने हमेशा मलाई खिलाई, वो सब के सब शशि थरूर, वो तिवारी, वो शर्मा, आनंद शर्मा, वो पंजाब वाला मनीष तिवारी, ये सब लोग कैंपेन चलाते हैं खुद, क्योंकि राहुल गांधी को लग गया है कि अब कोई गैर सवर्ण नेता है उनको वोट करेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है राहुल गांधी का, बीजेपी कह रही कि ये देश तोड़ रहे हैं एक पादरी के साथ। राहुल पूछते हैं कि क्या जो जीसस थे वो भगवान थे? वो पादरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, वो एक साधारण आदमी थे जो बेहतर आदमी थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, पेरियार, गुरु नानक साहब, रविदास जी महाराज, ये सब लोग, पैगंबर साहब, ये सब लोग अपने अपने समय के महान इंसान थे। बुद्ध, कबीर, रविदास, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, फूले, पेरियार, अंबेडकर, ये सब महान लोग थे अपने अपने समय के। और भगवान एक मिथ है, ये सब इंसान थे जिन्होंने इंसानों की भलाई के लिए काम किया। जिनका जिससे रोजी रोटी चलता है वो उस मिथ को आगे बढ़ाते हैं। हमको लगता है कि इस दुनिया का भला विज्ञान से हो रहा है, इस दुनिया का भला बुद्ध, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, कबीर साहब, गुरु नानक, रविदास जी महाराज के विचारों से हो रहा है, जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता में विश्वास रखते थे। मंडेला से हो रहा है, लूथर से हो रहा है, लिंकन से हो रहा है। तो इन विचारों को अपनाइए और समझिए कि राजनीतिक रूप से भारत में जो धार्मिक राजनीति कर रहे हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं। तो सोचिए SC ST OBC माइनॉरिटी के दलों की क्या स्थिति है। मेरा काम है एक पत्रकार के तौर पे आप तक तमाम उन अंदर की छुपी खबरों को बाहर लाना एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा। ये बहुजन नेताओं को सोचना चाहिए। इस देश के जो सवर्ण थिंक टैंक है, जो गैर सवर्ण नेताओं के पास रहता है या गैर सवर्ण दलों में है, पता आप क्या कहता है? वो इन गैर सवर्ण नेताओं को कहता है कि पार्टी आपकी वजह से है, आप पार्टी के चेहरा हैं, आपके नाम पर अखिलेश जी, आपके नाम पर मायावती जी, आपके नाम पर तेजस्वी यादव, आपके नाम पर हेमंत सोरेन जी, आपके नाम पर। जनता की भलाई मत कीजिए, आप सबसे बड़े हीरो हैं, गॉड हैं, भगवान हैं। और इस तरह से उनको बहकाता है, फुसलाता है, पैर पकड़ता है, उनकी जी हुजूरी करता है, हाँ में हाँ करता है। और जो बहुजन लोग हैं वो खड़ी पक्की बात बोलते हैं, सीधी सीधी बात बोलते हैं। वो फूले, पेरियार, अंबेडकर की बात बोलते हैं, वो स्कूल, अस्पताल, कॉलेज की बात बोलते हैं। वो तारीफ नहीं करते हैं, अपने नेता से भी सवाल करते हैं। इसीलिए गैर सवर्ण थिंक टैंक, गैर सवर्ण इंटेलेक्चुअल बहुजन नेताओं को पसंद नहीं है। सवर्ण उनको थिंक टैंक पसंद आता है जो उनकी तारीफ करता है, चापलूसी करता है। ये बड़ी वजह, और इसी वजह से बहुजन नेता एकजुट नहीं होते हैं।
खैर, नीतीश कुमार ने कोशिश शुरू कर दी है, लालू यादव ने शुरू कर दी है, दोनों मंझे हुए नेता हैं और देखिए क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, मैं लिख के दे रहा हूं, रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, जो भी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां आपस में लड़ेंगी, बीजेपी से नहीं लड़ेंगी, उनका अपना समर्थक उनको छोड़ के चला जाएगा, ये गांठ बांध लीजिए। मेरी बातों से आप लोग की सहमति है, असहमति है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।